दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में साउंड की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। आपने ये चीज कभी ना कभी जरूर फेस किया होगा। अब बहुत बार ये दिक्कत किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ होती है, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में साउंड नहीं आता है। ऐसे सिचुएशन में हम मान सकते हैं कि उस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ दिक्कत है, पर बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि पूरे के पूरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ही साउंड कंप्लीटली गायब हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो कहाँ पे रहा है। बहुत सारे केसेस में ये दिक्कत ड्राइवर की वजह से होती है। बहुत सारे केसेस में जो ऑडियो आउट पोर्ट है, जहाँ पे आपने स्पीकर या फिर हेडफोन को कनेक्ट करके रखा है, वो पोर्ट खराब हो जाती है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो है, कि मदरबोर्ड की जो ऑडियो सेक्शन है वही कंप्लीटली खराब हो जाती है, वही डैमेज हो जाती है। यानी कि जो साउंड कार्ड है मदरबोर्ड की, वही डैमेज हो जाती है। अब अगर दिक्कत ऑडियो आउट पोर्ट के साथ है या फिर ड्राइवर के साथ है, तब उसको इजीली फिक्स कर सकते हो। पर अगर दिक्कत मदरबोर्ड के साथ है तो उसको फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होती है। अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर में भी साउंड की दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो जाए तो आपको क्या करना है, और अगर ड्राइवर में दिक्कत है या फिर किसी सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स में दिक्कत है तब आपको क्या करना है, आपको कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं मदरबोर्ड की प्रॉब्लम से शुरुआत करता हूं। अगर मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उसकी साउंड कार्ड खराब हो गई है, जो इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड है वो खराब हो गई है, तो आपको क्या करना है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप उस मदरबोर्ड को ठीक करवाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि आपका मदरबोर्ड और भी ज़्यादा खराब हो जाए, और अगर वो ठीक होता भी है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए। तो ऐसे केस में आप कुछ इस तरह का USB साउंड कार्ड ले सकते हो। 500 से 600 रुपए के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो, माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो, और जो ऑडियो क्वालिटी है इसकी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपके पास एक ऐसा माइक्रोफोन है जिसको चलने के लिए 48 वोल्ट फैंटम पावर की जरूरत होती है, तो ये छोटा सा साउंड कार्ड फैंटम पावर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये एक बस पावर्ड साउंड कार्ड है, मतलब कि USB की पावर लाइन से ही वो अपने लिए पावर लेता है। तो 48 वोल्ट जनरेट करना इसके लिए उतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, इस साउंड कार्ड में HS100B चिप का यूज किया गया है। ये बहुत ही हाई फाई चिप तो नहीं है, पर एक नॉर्मल यूजर के लिए मोर देन इनफ है। इस चिप में 16 बिट की ADC है एंड 16 बिट की DAC है। ADC यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत कब होती है? जब आप माइक्रोफोन यूज करते हो। जी हाँ, अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जो आपका कंप्यूटर साउंड प्रोवाइड कर रहा है, USB पोर्ट के थ्रू जो साउंड आउटपुट आपको मिल रही है वो बेसिकली एक डिजिटल सिग्नल है। उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले एनालॉग सिग्नल में, तभी हम उस सिग्नल को यूज कर पाएंगे, तभी हम उस सिग्नल को एज ए साउंड सुन पाएंगे। अब दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के सभी साउंड कार्ड्स में 16 बिट की ADC एंड 16 बिट की DAC होता है। डिपेंडिंग अपॉन आप कितना पैसा पे कर रहे हो, उस हिसाब से आपको 24 बिट की ADC एंड DAC भी देखने को मिल सकता है, या फिर उससे ज्यादा बिट की भी DAC या फिर ADC देखने को मिल सकता है। आप ये मान के चल सकते हो कि बिट नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको अच्छा ऑडियो क्वालिटी मिलेगा। चाहे मैं बात करूं रिकॉर्डिंग की, चाहे मैं बात करूं ऑडियो आउट की, दोनों ही केसेस में ये चीज सेम है। ये बेसिकली एक एस्पेक्ट है। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से ऑडियो क्वालिटी डिपेंड करती हैं। एनीवे, अगर मैं सैम्पलिंग रेट की बात करूं तो 48 किलोहर्ट्ज आपको प्लेबैक में मिलेगा और 44.1 किलोहर्ट्ज आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, पर कुछ एक्सपेंसिव मदरबोर्ड्स में आपको इससे बढ़िया सैम्पलिंग रेट मिलता है। अब सैम्पलिंग रेट भी एक फैक्टर है ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, ये जो साउंड कार्ड है ये कॉम्प्लीटली PC की जो नॉइज़ है उसको आइसोलेट कर देता है। मतलब जो ऑडियो आउट इस साउंड कार्ड से निकलेगा उसमें आपको कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर नॉइज़ वगैरह सुनाई नहीं देगा। इवन अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तब भी कोई नॉइज़ या फिर डिस्टर्बेंस वगैरह सुनने को नहीं मिलेगा। मतलब सर्किट के जरिए कोई भी नॉइज़ या फिर डिस्टर्बेंस ऐड नहीं होती है। जो एनवायरनमेंट का नॉइज़ होगा वो तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड होगा, पर सर्किट नॉइज़ी बिल्कुल भी नहीं है। सर्किट बहुत ही अच्छा है बेसिकली। इस साउंड कार्ड को यूज़ करने का तरीका भी बहुत ही आसान है, जस्ट प्लग एंड प्ले। आपको सिर्फ एक छोटा सा सेटिंग करने की ज़रूरत कुछ केसेस में पड़ सकती है। इस स्पीकर आइकॉन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको सिलेक्ट कर लेनी है। यही है हमारा हार्डवेयर यानी कि साउंड कार्ड, इसको सिलेक्ट कर लेना है। बस बात रही ऑडियो क्वालिटी की,
तो ऑडियो क्वालिटी तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक 600-650 रुपए के साउंड कार्ड से इतना बढ़िया ऑडियो क्वालिटी हमें मिल सकता है। मैंने इस साउंड कार्ड के साथ 2 अलग अलग हेडफोन्स को यूज़ किया था। दोनों के साथ ही जो ऑडियो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा मिला था। सबसे पहले मैंने ट्राई किया था सोनी का MDR XB450 के साथ। इसके साथ ऑडियो क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया मिला था। बेसिकली ऑडियो की जो लाउडनेस था वो बहुत ही अच्छा था, बेस काफ़ी अच्छा था और जो म्यूज़िक की जो क्वालिटी है बेसिकली वो भी काफ़ी अच्छा था। वोकल्स वगैरह भी बहुत ही बढ़िया था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी भी जगह पे मुझे कोई भी नॉइज़ सुनने को नहीं मिला था। इसी के साथ मैंने सैमसंग की इनबॉक्स हेडफोन का भी यूज़ किया था, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो हेडफोन्स पहले दिया जाता था उनका मैंने यूज़ किया था। उसके साथ भी क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया मिला था। और इसी हेडफोन की जो माइक्रोफोन है उसका भी मैंने यूज़ करके थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया था। आप ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हो। अभी दोस्तों आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये है केबल क्रिएशन की जो साउंड कार्ड मैंने आपको दिखाया था, उसके ज़रिए क्वालिटी आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं सैमसंग की जो हेडफोन मैंने आपको बताया उसी की माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऑडियो की रिकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया लगा है, पर जो मेरे कंप्यूटर की इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड है उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी इससे बेहतर है। आप उसको भी सुन के देखिए। ये रिकॉर्डिंग हो रही है मदरबोर्ड की इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड के जरिए। आप क्वालिटी देख सकते हो। सुन लिया? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। बात रही दोस्तों कंपेटेबिलिटी की, तो दुनिया के जितने भी डिवाइसेस में एक USB पोर्ट है वहाँ पे ये जो छोटा सा साउंड कार्ड है ये वर्क कर जाएगा। चाहे मैं यहाँ पे बात करूँ अपने मोबाइल फोन्स की या फिर गेमिंग कंसोल्स की, हर जगह ये वर्क करेगा। ओके, तो ये डिवाइस डेफिनेटली हैंडी है। अगर आपके कंप्यूटर की जो साउंड कार्ड है, इंटीग्रेटेड जो साउंड कार्ड है जो मदरबोर्ड में है वो खराब हो गई है, पर अगर वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो मैं आगे आपको जो प्रोसीड्यूर बताऊंगा उनको पहले ट्राई कीजिएगा। अगर वो चीज़ें वर्क ना करें तब आप इस साउंड कार्ड को परचेस कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में साउंड नहीं आ रही है या फिर पूरे के पूरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ही साउंड गायब हो गई है। अगर किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ साउंड में दिक्कत आ रही है, अगर वो सॉफ्टवेयर क्रोम या फिर फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स हैं, तो आप वहाँ पे ये चेक कीजिए कि जिस भी प्लेयर का आप उसमें यूज़ करो। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे यूट्यूब चल रहा है तो यूट्यूब का खुद का जो प्लेयर है उसमें आप चेक कीजिए कि वहाँ पे म्यूट हो गई है या फिर नहीं। जो आप वीडियो प्ले कर रहे हो ना वो म्यूट हो गई है या फिर नहीं। अगर म्यूट नहीं हुआ है, वो चल रहा है, तब आप ये चेक कीजिए कि जिस टैब में यूट्यूब चल रहा है वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पे देखिए कि अनम्यूट लिखा हुआ है या फिर नहीं। अगर अनम्यूट लिखा हुआ है तो आपको ये मान लेना है कि जो टैब है वो म्यूट हो गई है। आपको उस अनम्यूट बटन पे क्लिक करके उसको अनम्यूट करना है। अगर म्यूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर आप उस बटन में क्लिक कर देते हो तो जो टैब है वो म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे चेक करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है तो आपको क्या करना है कि जो ये छोटा सा स्पीकर का आइकॉन आपको विंडोज की नीचे टास्क बार के अंदर देखने को मिलेगा, वहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद आप क्लिक कीजिए वॉल्यूम मिक्सर में। अब जिस सॉफ्टवेयर में आपको साउंड नहीं आ रही है, अगर वो सॉफ्टवेयर ओपन है आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो करेगा। आप ये चेक कीजिए कि ये जो स्लाइड बार है ये मैक्स में है या फिर नहीं। अगर बिल्कुल 0 पे है इसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसकी साउंड म्यूट की गई है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो स्लाइड बार है इसको मैक्स में कर देना है या फिर जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे आपको कर देना है। एटलीस्ट इसको 0 में नहीं रखना है। अगर दोस्तों पूरे के पूरे कंप्यूटर से ही साउंड जा चुकी है तब आपको पहले ये चेक कर लेना है कि जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो साउंड आउटपुट के लिए वो प्रॉपरली आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो। अगर वो ठीक से कनेक्ट नहीं है, जो केबल है वो डैमेज हो गई है या फिर जो कनेक्टर है वो कोराइड कर चुका है, तो ऑब्वियसली साउंड यहाँ पे नहीं आएगा या फिर दिक्कत करेगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले चेक कीजिए। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो ऑडियो हार्डवेयर है वो प्रॉपरली सिलेक्ट है या फिर नहीं। उसको आप कैसे चेक करोगे? बहुत ही आसान है। आप सिंपली इस स्पीकर आइकॉन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिवाइसेस की ऑप्शन देखने को मिल सकती हैं या फिर एक डिवाइस भी देखने को मिल सकती है। अगर आप अपने कंप्यूटर की मदरबोर्ड की साउंड कार्ड को यूज़ कर रहे हो, इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड का यूज़ कर रहे हो, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखना होगा। अगर आप कैबिनेट के सामने से ऑडियो ले रहे हो तब ये ऑप्शन आपको चूज़ करनी है।
कुछ केसेस में एक ही ऑप्शन होता है। मेरे इस कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है इसमें फ्रंट एंड बैक ऑडियो आउटपुट्स को अलग अलग ऑडियो डिवाइस की तरह ये दिखाता है। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा कैच है, अगर आप जो मॉनिटर यूज़ कर रहे हो उसमें एक ऑडियो आउटपुट है तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है कि वही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है ऑडियो आउट के लिए। इस समय अगर आप अपने मदरबोर्ड की इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड को यूज़ कर रहे हो तब आपको उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है। अगर दोस्तों आप ऐसा देख रहे हो कि सिर्फ आपके कंप्यूटर की जो फ्रंट ऑडियो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तब चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपने रियलटेक ऑडियो कंसोल को इंस्टॉल नहीं किया है। ये एक बेसिकली पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसको आपको यूज़ करना है अगर आप अपने कंप्यूटर की फ्रंट ऑडियो पैनल को यूज़ कर रहे हो तो। ये सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट की स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। अगर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद और कॉन्फ़िगर करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फ्रंट ऑडियो आउटपुट जो है वो ख़राब हो चुकी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब आप अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करके ट्राई कीजिए। अगर रिस्टार्ट के बाद भी सही नहीं होता है तब आपको क्या करना है कि जो ऑडियो ड्राइवर है उसको अनइंस्टॉल कर देना है और अनइंस्टॉल के बाद आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कीजिए। इसके बाद विंडोज़ ऑटोमेटिकली जो ऑडियो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आप ट्राई कीजिए। अगर आप विंडोज़ पर रिलाई नहीं करना चाहते तो आप मैनुअली भी जो ऑडियो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये तरीका भी फेल हो जाता है तो आप अपने कंप्यूटर को एक बार रीसेट करके ट्राई कर सकते हो। अगर ये तरीका भी फेल हो जाए तो आप और कुछ नहीं कर सकते, आप लास्ट चांस एक बार अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके भी ट्राई कर सकते हो। फॉर्मेट करके बिल्कुल फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो। ट्राई करके देख लीजिए, अगर सही हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर सही नहीं होती है तब आपको एक साउंड कार्ड, एक यूएसबी साउंड कार्ड परचेस कर लेना चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई एक साउंड कार्ड परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाकर परचेस कर सकते हो। इससे मेरे चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिए। इससे कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Goodbye.